Hello everyone, welcome to my channel We Will Win Victory classes. Here V means victory. So we are starting with business studies और हम business studies को start कर रहे हैं. फर्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट हो चुका है. हमने इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट देख लिया है और आज हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड बिफोर स्टार्टिंग इट मैंने इंट्रोडक्शन जो आपको बताया था वहाँ पे कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी, उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे पहले. सो इंट्रोडक्शन में हमने बात की थी कि मैनेजमेंट इज़ परवेसिव. मैनेजमेंट हर जगह चाहिए, चाहे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिट हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विसिंग सेक्टर हो या ट्रेडिंग हो, कहीं भी हो आपको यू नीड टू थिंग्स मैनेज थिंग्स. ठीक है, आपका घर हो, स्कूल हो, सब जगह मैनेजमेंट होता है. दूसरा हमने देखा था स्मिता राय की एक केस स्टडी बताई गई है जो कि 38 ओल्ड एंटरप्रेन्योर है, नामची में रहती है साउथ सिक्किम में, और उसको आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत शौक था. स्पेशली उसको वैक्स को मोल्ड करके चीज़ों को बनाना अच्छा लगता था. दैट इज़ वाई शी प्लान टू स्टार्ट द कंपनी. तो हियर शी प्लान टू स्टार्ट द कंपनी, स्टार्ट द बिजनेस हाउस वेयर उसका फोकस था कि उसके जो गाँव में डिस्ट्रिक्ट में जो जॉबलेस लोग हैं, पुअर लोग हैं, स्पेशली वुमेन, उसको एम्पायर करना चाहती थी वो. और उसने सोचा कि मैं अपनी फर्म ही क्यों ना खोलूं. और किस चीज़ की? कैंडल्स की, क्योंकि उसे वैक्स मोल्ड्स पसंद था. ओके, बट फाइनेंस की दिक्कत थी तो चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया गया. तो उसने अभिषेक लामा के थ्रू, जो कि नेटफी के ब्रांच मैनेजर थे वहाँ पे नामची में, उन्होंने फाइनेंस के लिए हेल्प करी स्मिता को और फाइनली उसकी बिज़नेस खोला. ओके, उसके बाद उसने वुमेंस को रिक्रूट करा, बिज़नेस स्टार्टअप हुआ. ठीक है, चीज़ों को बहुत बेटर तरीके से उसने एनालाइज किया, कम्युनिकेट किया सप्लायर्स को, और फाइनली वो उसने फीडबैक लिया एंड कंट्रोल किया. तो फाइनली उसने जो 5 मेन फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के वो किए: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. साथ ही साथ हमने यहाँ पे ये भी देखा था कि मैनेजमेंट एक डेलिब्रेट प्रोसेस है. मैनेजमेंट बाय चांस नहीं होता, मैनेजमेंट प्रॉपर्ली करना पड़ता है. जहाँ पर भी बहुत सारी काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं, अगर आप उसके लिए प्रॉपर मैनेज नहीं करेंगे उन एक्टिविटीज़ को, तो आपके रिजल्ट्स अचीव नहीं होंगे. तो इसी चीज़ को आज कंटिन्यू करेंगे और डीपली जानेंगे जब हम बात करेंगे कंसेप्ट की. तो चलिए. So management is a very popular term and has been extensively for all types of activities and has been used extensively for all types of activities and mainly for taking charge of different activities in an enterprise. As you have seen from the above example and case study, that management is an activity which is necessary wherever there is a group of people working in an organization. तो management बहुत popular term है जो कि ज़्यादा वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो जाती है. ठीक है, या हम बात करें कि जैसे आपका घर है, घर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं. ठीक है, अगर घर में हर एक चीज़ टाइम पे खाना मिल रहा है आपको, ठीक है, क्लीनिंग टाइम पर हो रही है, आपकी स्टडीज़ के लिए मॉम टाइम उसको सेट कर रही है कि तो मैम जो आपकी मदर होते हैं या पेरेंट्स होते हैं वो चीज़ों को प्रॉपर्ली टाइम शेड्यूल बनाते हैं, चीज़ों को मैनेज करते हैं जिससे आपकी स्टडीज़ भी प्रॉपर हो, आपको फूड भी टाइम पे मिले, आपकी हर एक चीज़ को प्रॉपर्ली करते हैं. व्हाट दे आर डूइंग, वो भी मैनेजर्स हैं आपके घर के. ठीक है, आपके स्कूल में इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, कॉमर्स डिपार्टमेंट्स है, साइंस डिपार्टमेंट्स है, आर्ट डिपार्टमेंट है, जूनियर डिपार्टमेंट, सीनियर डिपार्टमेंट, तो देर डिफरेंट काइंड ऑफ डिपार्टमेंट्स. तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, तो वहाँ पे भी सारी चीज़ों को मैनेज करना है. सो दैट इज़ वाई मैनेजमेंट में क्या है, बहुत डाइवर्स एक्टिविटीज़ होती हैं, इसलिए हमें चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है. सो दैट इज़ वाई मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, राइट, और वो सब मिलकर क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं. So people in organizations are performing diverse tasks, but they are all working towards the same goal. सब अलग अलग काम कर रहे हैं, बट सबका मकसद क्या है कि गोल को अचीव करना है. So management aims at guiding their efforts towards their common objectives, जो कि क्या है, अ गोल. मैनेजमेंट क्या कर रहा है, उनको गाइड कर रहा है उनके एफर्ट्स को कि वो कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करें और सारे लोग करें, और वो गोल है जो उसका कॉमन ऑब्जेक्टिव है, दैट इज व्हाट गोल. So let's take an example now. ठीक है, मान लीजिए कोई कंपनी है एक्स लिमिटेड और उस कंपनी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं. मान लीजिए सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, ओके, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट. अभी तो बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐड हो सकते हैं यहाँ पे. मार्केटिंग डिपार्टमेंट, I already added research and development,
Okay, production department. So there are different kind of department in an organization में बहुत सारे departments होते हैं और सब अलग अलग activities कर रहे हैं, ठीक है. ये finance को डील कर रहा है, ये HR को डील कर रहे हैं, marketing को, ये purchase को, ये sales को. तो अब लेकिन इतने सारे लोग होंगे, इसके अंदर कितने सारे लोग काम कर रहे होंगे, लेकिन सबका मकसद क्या है कि कंपनी के लिए काम करना है, कंपनी के गोल के लिए काम करना है. ओके, इंडिविजुअल गोल्स हैं बट दे ऑल आर वर्किंग फॉर द कॉमन गोल. मान लीजिए कॉमन गोल है कि 10% सेल में इंक्रीमेंट चाहिए इस साल, तो सारे डिपार्टमेंट्स काम करेंगे उस गोल को अचीव करने के लिए. सो दैट इज़ वाई ग्रुप ऑफ पीपल को आप उस कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है. ग्रुप ऑफ पीपल को इट इन्फ्लुएंस देम टू मूव टुवर्ड्स दैट कॉमन गोल. आप उस कॉमन गोल को अचीव करने के लिए काम करें, राइट. सो आगे देखेंगे. Thus, management has to see that tasks are completed and goals are achieved. Effectiveness with least amount of resources at a minimum cost, that is efficiency. So this is the most important concept in the management जहाँ बात करते हैं effectiveness और efficiency की. So effectiveness क्या है? जब goals को achieve करना is effectiveness, लेकिन minimum cost पर करना उसको efficiency बोलते हैं. तो दोनों ही ज़रूरी है कंपनी के लिए कि effectiveness भी होना ज़रूरी है और इफेक्टिव भी होना ज़रूरी है और एफिशिएंट होना भी ज़रूरी है. सो वी विल गो इन डिटेल कि एग्जैक्टली क्या है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. ओके, सो मैनेजमेंट हैज़ देयरफॉर बीन defined as a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. मैनेजमेंट क्या है? डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स. तो यहाँ से एक डेफिनेशन निकल के आएगी. आप हैज़ देयरफॉर हटा के ये बीन हटा दीजिए, डेफिनेशन बन गई. मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स टू एनालाइज अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. तो ये आपकी डेफिनेशन निकल के आ जाती है यहाँ से, राइट. अब इसमें कुछ वर्ड्स हैं जिसको हम हाईलाइट करेंगे, जैसे कि प्रोसेस. तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है और क्यों कर रहे हैं ये? टू अचीव द कॉमन गोल. तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. मैनेजमेंट क्यों करते हैं? गोल को अचीव करने के लिए. आपका मकसद क्या है? उस गोल को अचीव करना, और उसके लिए आप क्या कर रहे हो? यू आर डूइंग द मैनेजमेंट. ओके, सो अब वो बोल रहे हैं कि इसको अगर इलेबोरेट करें तो 3 चीज़ें निकल के आएंगी. मैंने प्रोसेस इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, कि प्रोसेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, प्रोसेस चल रहा है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, बट वो सारा क्यों चल रहा है? टू अचीव द गोल. और वो गोल अचीव होने चाहिए इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, इफेक्टिवली भी और एफिशिएंटली भी, राइट. सो अभी हम बात कर रहे हैं प्रोसेस की. तो क्या है प्रोसेस? क्या है प्रोसेस? सो अगर प्रोसेस की बात करते हैं तो प्रोसेस कैसे चलता है? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? प्लानिंग. फिर हम क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजिंग. फिर हम क्या करेंगे? स्टाफिंग. फिर हम क्या करेंगे? डायरेक्टिंग. और फाइनली हम क्या करेंगे? कंट्रोलिंग. और फिर हम क्या करेंगे? प्लानिंग. अब हमने कुछ प्लान किया कि मान लीजिए हमने प्लान किया कि हमको हमने कहा जैसे हमें 10,000 यूनिट्स बेचनी है किसी भी प्रोडक्ट की. तो हमारा टारगेट था कि 10,000 यूनिट्स बेचनी है. इस यूनिट्स को बेचने के लिए हमने प्लान किया कि हाँ अभी 10,000 यूनिट्स कैसे बेचनी है, तो उसके लिए प्रोडक्शन करना पड़ेगा. तो प्लानिंग हुई कैसे कैसे प्रोडक्शन करना है. उसके बाद आपने डिसाइड किया कि अब हमें चेक करना है कि हमारे पास इतनी रिसोर्सेज हैं या नहीं, क्या हमें और स्टाफ की रिक्वायरमेंट है या मैन की रिक्वायरमेंट, मैन मटेरियल बोथ. यू विल सी हियर कि कैसे हमें सारा चीज़ अरेंज करना है. उसके बाद अगर आपको लगता है कि काम बढ़ रहा है तो आप रिक्रूट करोगे. तो हेयर यू विल डिसाइड कितना करना है एंड यू विल डिसाइड कि कैसे करना है, ठीक है. उसके बाद उनको बताओगे काम कैसे करना है एंड फाइनली आप क्या करोगे? कंट्रोलिंग. तो ये जो प्रोसेस है वो चलता रहता है. इट इज़ अ गोइंग ऑन प्रोसेस. ये प्रोसेस चलता रहता है. और ये जो प्रोसेस जो है वो किस लिए कर रहे हैं? गोल्स को अचीव करने के लिए. गोल्स को अचीव करने के लिए. तो सारी एक्टिविटीज़ हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग,
स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी किस लिए कर रहे हैं हम? उस गोल्स को अचीव करने के लिए, राइट। सो आगे देखते हैं। प्रोसेस in the definition means the primary function or activities that management performs to get things done. Process का मतलब क्या है कि वो जो प्राइमरी फंक्शंस हैं, वो एक्टिविटीज़ हैं, वही प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वो हम क्यों कर रहे हैं? अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। दीज फंक्शंस आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, आपको मैंने बता दिया, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। Being effective or doing work effectively means finishing the given task effectively. Effectiveness in management is concerned with doing the right task, completing activities, and achieving goals. In other words, it is concerned with end results. So फिर से कुछ चीज़ें हाईलाइट करते हैं, और अगर आपके पास बुक है एनसीईआरटी की, तो प्लीज़ जब भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप एनसीईआरटी की बुक लिखिए, साथ में रखिए, और जो भी मैं आपको बोल रही हूँ उसको हाईलाइट करिए। बहुत ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं हाईलाइट करके आपको बता रही हूँ। आपको वो चीज़ अंडरलाइन करनी है, और इवन अगर आप इसके थ्रू अपने सेल्फ नोट्स बनाएंगे तो और बेहतर है ना। जहाँ पे मैंने जैसे बोला कि इफेक्टिवनेस क्या है, सो इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट कंसर्न व्हेन डूइंग द राइट टास्क, तो आप सोचो इफेक्टिवनेस डैश डूइंग द राइट टास्क, completing activities, and achieving goals. So 3 things are highlighting here: right task, completing activities, and achieving goals, and it relates with end results. So 4 points you can put in effectiveness के अंदर आप 4 पॉइंट डाल सकते हैं: right task, doing the right task, completing activities, achieving goals, and the end results, है ना। But it is not enough to just complete the task. वो कह रहे हैं ज़रूरी नहीं सिर्फ टास्क ही कंप्लीट करना है, there is other aspect also. एक दूसरा पहलू भी है जो भी बात करते हैं कि एफिशिएंट होना। एफिशिएंट होना मतलब काम को एफिशिएंटली करना, ठीक है। तो दूसरा एस्पेक्ट है वो है एफिशिएंसी। सिर्फ काम को ख़त्म करना ही ज़रूरी नहीं है, दूसरी जो चीज़ है जो कि एफिशिएंसी है, उस पर ध्यान बात करेंगे अब कि बीइंग एफिशिएंट, और एज वी से डूइंग एफिशिएंटली is now we'll move to the second term, that is efficiency. So efficiency means doing the task correctly with minimum cost. तो हम बात करते हैं कि हमें टास्क मिनिमम कॉस्ट पर करना है, वो क्या है? एफिशिएंसी। सिर्फ काम को पूरा करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर उस काम को करते समय आपने बहुत पैसा लगा दिया, बहुत कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगी, आपके जो फैक्टर्स हैं 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसमें बहुत पैसा खर्च हो गया और गोल अचीव हो गए, लेकिन प्रॉफिट्स नहीं हुए क्योंकि आपने कॉस्ट पर बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया। सो आपको कॉस्ट को भी मिनिमम करके रखना है। सो देयर इज़ अ काइंड ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन्वॉल्व इन द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। तो आपको क्या करना है? आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज करना है और ये देखना है कि मेरे जो इनपुट्स और आउटपुट्स हैं वो किस तरह मैनेज कर रहा हूँ। इनपुट्स कम होने चाहिए, आउटपुट्स ज़्यादा होने चाहिए, मतलब इनपुट्स पर पैसा कम लगाया जाए और आउटपुट्स ज़्यादा हों। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप चीप क्वालिटी यूज़ कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। मीन्स आप कोशिश करो कि आपका जो खर्चा हो आप उसको कम करो और चीज़ों को बैलेंस करो और अच्छे आउटपुट्स लेके आओ। सो इफ़ बाय यूजिंग लेस रिसोर्सेज द इनपुट्स मोर बेनिफिट्स आर डिराइव्ड देन एफिशिएंसी हैज़ इंक्रीज। ठीक है, कम रिसोर्सेज करके अगर आपको आउटपुट अच्छे हो जाते हैं तो आप क्या कहोगे कि हम एफिशिएंट रहे। एफिशिएंसी इज ऑल्सो इंक्रीज व्हेन for the same benefit or outputs fewer resources are used and less costs are incurred। ठीक है, बेनिफिट्स अच्छे हों लेकिन कम कॉस्ट लगे। इनपुट रिसोर्सेज आर मनी। अब इनपुट्स क्या होते हैं? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, सो एंटरप्रेन्योर। सो इनपुट्स में क्या है? 4 M's यू कैन से: मनी, मटीरियल, इक्विपमेंट एंड पर्सन्स। सो मनी, मटीरियल, पर्सन्स की जगह आप मैन यूज़ कर सकते हैं, इक्विपमेंट के साथ आप मशीनरी यूज़ कर सकते हैं। सो हेयर क्या होगा? 4 M's की बात करेंगे, 4 M's यहाँ यूज़ होंगे: मनी, मटीरियल, इक्विपमेंट एंड पर्सन्स। सो 4 M's we are talking about 4 M's. M's: money, material, equipment, that is machinery, and this is men.
men, machinery, material तो है ही, and money. So 4 M's are the inputs. So अब इस inputs पर आपने बहुत खर्चा कर लिया और आप इनपुट्स पर बहुत ज़्यादा खर्चा करने के बाद गोल्स अचीव हो गए, लेकिन अगर गोल्स अचीव हो जाते हैं ज़्यादा कॉस्ट लगाने के बाद तो आपको फाइनली प्रॉफिट्स नहीं होंगे, और प्रॉफिट्स नहीं होंगे तो आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स नहीं उठा सकते, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इनपुट्स पर कम पैसा लगाकर ज़्यादा आउटपुट्स गेन करने की कोशिश करें। तो हेयर अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूँ तो एफिशिएंसी यहाँ पर क्या बनेगी, दैट इनपुट्स मस्ट बी लेस देन आउटपुट्स, आउटपुट ज़्यादा हो इनपुट्स कम हो, तो आप क्या हो जाओगे, आप एफिशिएंट हो जाओगे। और ऐसे लिख सकते हैं, लेस इनपुट्स मोर आउटपुट्स, अगेन यू विल बी एफिशिएंट। सो बीइंग एफिशिएंट मीन्स दैट putting less cost on the inputs and getting more outputs. So that time you will be called as that you are efficient. आप efficient रहेंगे. So input resources are money, materials, equipment and person required to do particular tasks. Obviously management is concerned with the efficient use of these resources. Management क्या concern करता है कि resources को, जो भी resources हैं उसकी, मतलब वही मैंने 4 M's I talked, मैंने बताया आपको कि जो 4 M है उनको अच्छे से यूज़ करें, एफिशिएंटली यूज़ करें, कॉस्ट को रिड्यूस करें और क्या अच्छे कर ले, अपने प्रॉफिट्स को वो बेहतर करें, राइट। सो हियर वी टॉकिंग अबाउट हायर प्रॉफिट्स, रिड्यूस कॉस्ट कम, प्रॉफिट्स ज़्यादा, ओके। सो ये है हमारा एफिशिएंट होना। और इफ़ेक्टिव क्या होना, गोल्स अचीव करना, सही टास्क करना, काम को कंप्लीट करना। तो फॉर अ फर्म दोनों का होना ज़रूरी है, यू हैव टू बी इफ़ेक्टिव एंड यू हैव टू बी एफिशिएंट, दोनों का होना ज़रूरी है, ठीक है। अपने मैनेजमेंट इज़ कंसर्न टू कंप्लीट द टास्क विद इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अभी हमने यहाँ देखा था स्टार्टिंग में जब डेफिनेशन की बात की थी, that it is a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently, okay. So this ends with the concept of no, it's not end, actually end नहीं है अभी हम effectiveness versus efficiency पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। so उसमें आपको ये बताया जाएगा कि दोनों का होना क्यों ज़रूरी है, सिर्फ एक के होने से काम नहीं चलेगा, मैनेजमेंट दोनों को साथ लेता है, दोनों में बैलेंस करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप आइए और देखिए उसको और समझिए नेक्स्ट टॉपिक को, ओके। सो वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, शेयर करिए, और जो स्टूडेंट्स है क्लास 12 के उनको उससे बेनिफिट मिले। लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, बट लाइफ एंड नहीं है, ठीक है। आप घर पर हैं, घर पर NCERT बुक्स के थ्रू आपको डायरेक्टली हम पढ़ा रहे हैं जैसे स्कूल में पढ़ाते हैं इस चैनल के थ्रू। तो आप यहाँ से पढ़िए और जो भी डाउट्स हैं उसको कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, ओके। और आपके पास बुक है तो बहुत अच्छा है, आप जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ प्लीज़ उसको उस बुक पे हाईलाइट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, प्लस जो चीज़ मैं स्क्रीन पर लिखती हूँ उसको भी यू कैन राइट, एक रजिस्टर पर मेंटेन कर लीजिए, वो वहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, तो बहुत बेनिफिट रहेगा आपके लिए, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे, स्टे ट्यून रहिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। सो थैंक यू वेरी मच, कमिंग वीडियो में आपसे मिलते हैं, थैंक यू।